मित्रों, पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे श्री राम ने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का अंत कर यज्ञ की रक्षा की, कैसे उनके चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ और कैसे वे गुरु आर्ष्य विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। आज हम आगे की कथा सुनेंगे, मिथिला का स्वयंवर और शिव धनुष भंग। राम, लक्ष्मण और आर्ष्य विश्वामित्र जब मिथिला पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। सड़कों पर रंग बिरंगे फूल बिछाए गए थे, महल सजे हुए थे और चारों ओर उत्सव का वातावरण था। मिथिला के राजा जनक ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था और उसके साथ साथ अपनी कन्या सीता का स्वयंवर भी रखा था। जनक महल में प्रवेश करने से पहले ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, वत्स, राम और लक्ष्मण, यही है वह स्थान जहां तुम्हें अपनी नियति का मार्ग मिलेगा। यहीं तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। राम और लक्ष्मण विनम्रता से गुरुदेव के पीछे पीछे चले। सभा में राजा जनक ने उपस्थित राजाओं और वीर योद्धाओं से कहा, मित्रों, मेरी पुत्री सीता जो सद्गुणों और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, उनका विवाह मैंने एक प्रतिज्ञा से बांध दिया है। वे उसी वीर को वरण करेंगी जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। यह वही धनुष है जिसे देवता और असुर तक हिला नहीं पाए। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक कर अनेक राजकुमार और बलशाली राजा आगे बढ़े। किसी ने धनुष को हिलाने की कोशिश की तो किसी ने हाथ तक नहीं लगा पाया। धनुष अडिग खड़ा रहा। सभा में उपस्थित राजा निराश और क्रोधित होने लगे। कुछ ने जनक से कहा, राजन, यह तो असंभव कार्य है। क्या आप अपनी पुत्री को दान नहीं देना चाहते? हम सबको अपमानित क्यों कर रहे हैं? राजा जनक ने उत्तर दिया, राजाओं, यह कोई अपमान नहीं है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैंने कहा है कि सीता उन्हीं के साथ विवाह करेंगी जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। यदि आज यह कार्य न हो सका तो शायद सीता का भाग्य ही विवाह से रिक्त है। यह सुनकर सभा में उदासी छा गई। सीता जी के नयन नम हो उठे। वे मन ही मन प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन के साथी बने। इस परीक्षा को पूरा करने के लिए अवश्य आए। तभी ऋषि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, अब समय है, आगे बढ़ो और इस कार्य को पूर्ण करो। राम ने गुरु के चरण छुए और धनुष की ओर बढ़े। सभा की आंखें आश्चर्य से उनकी ओर टिक गईं। लक्ष्मण मन ही मन प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें अपने भाई की शक्ति पर पूरा विश्वास था। राम ने सहज भाव से उस विशाल धनुष को स्पर्श किया। लोगों को लगा कि जैसे कोई साधारण राजकुमार असंभव कार्य करने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन अगले ही क्षण राम ने सहजता से उस भारी धनुष को उठा लिया। सभा में विस्मय छा गया। राजाओं ने हैरानी से देखा, ये तो बालक है, कैसे इतना भारी धनुष उठा लिया? राम ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। धनुष ने जैसे ही उनके हाथ का बल अनुभव किया, एक भीषण गर्जना हुई और अगले ही क्षण धनुष बीच से टूट गया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। जय श्री राम, जय श्री राम की ध्वनि से पूरी सभा गूंज उठी। संगीत बजने लगा, ढोल नगाड़े बज उठे। राजा जनक की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। सीता का जीवन सौभाग्य अब श्री राम के साथ बंध गया है। सीता जी धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनके हाथों में स्वर्णिम वरमाला थी। उन्होंने राम के गले में वह वरमाला डाल दी। राम और सीता का मिलन हुआ, एक दिव्य और पवित्र मिलन। सभा में सबने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। जनक ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने ही आज इस स्वयंवर को सार्थक बनाया। अब कृपया दशरथ महाराज को संदेश भेजें कि वह आकर इस मंगल विवाह को संपन्न करें। मित्रों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और विवाह केवल शक्ति पर नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और दिव्य संकल्प पर आधारित होता है। राम और सीता का मिलन केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का संगम है। तो मित्रों, यह था रामायण कथा का 5वां भाग, मिथिला का स्वयंवर और शिवधनुष भंग। अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे अयोध्या से राजा दशरथ अपने पुत्रों के विवाह हेतु मिथिला आए और राम सीता सहित चारों भाइयों के विवाह का भव्य उत्सव संपन्न हुआ। धन्यवाद।